शेयर बाजार के लिए मई का यह महीना बेहद खास रहने वाला है। करीब 20 कंपनियों के लाखों करोड़ों शेयर इस महीने से शेयर मार्केट में बिक्री के लिए उतरने वाले हैं। इन सभी शेयरों की कुल वैल्यू 14.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। खास बात यह है कि ये सभी वे शेयर हैं जिनका अभी हाल के महीनों में ही आईपीओ आया था। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया है। इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स शामिल हैं और निवेशकों को किन शेयरों में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। नुवामा ने बताया कि कुल 20 कंपनियों के करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के शेयर इस महीने से बिक्री के लिए आने वाले हैं। यह वे शेयर हैं जिन पर प्री आईपीओ लॉक इन था, यानी कि इन शेयरों को लिस्टिंग के बाद एक खास समय तक बेचने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब मई महीने से इन शेयरों की लॉक इन अवधि खत्म हो रही है और ये शेयर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ब्रोकरेज ने बताया कि अगर हम 28 जुलाई तक की तारीख को लें तो इस दौरान 1 मई से 28 जुलाई तक के बीच कुल 58 कंपनियों के शेयरों की लॉक इन अवधि खत्म हो रही है और इनके करीब 26 अरब डॉलर के शेयर ट्रेडिंग के लिए खुल सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जिन शेयरों का लॉक इन खत्म हो रहा है वे सभी बाजार में तुरंत बिक जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में शेयर कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के पास होते हैं, जो कि लंबे समय तक होल्ड करने वाले निवेशक माने जाते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान स्विगी के शेयरों पर रहने वाला है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने बताया कि 13 मई को स्विगी का 6 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है और इस दिन कंपनी के करीब 85% शेयर कारोबार के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इन शेयरों की कुल वैल्यू 7 अरब डॉलर या करीब 58,000 करोड़ रुपए आकी गई है। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि स्विगी के शेयरों में निकट भविष्य में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में ऐसी अटकलें हैं कि कंपनी के कुछ प्री आईपीओ निवेशक लॉक इन खत्म होने के बाद अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल स्विगी के करीब 83% शेयर लॉक इन में है, जिनकी वैल्यू 66,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। ब्रोकरेज ने कहा कि अगर इनमें से सिर्फ 15% शेयर भी बिक्री के लिए आते हैं तो इसके शेयरों में करीब 12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिल सकती है, जो कि स्विगी के कुल आईपीओ साइज 11,300 करोड़ रुपए से भी अधिक है। स्विगी के अलावा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, अजाक्स इंजीनियरिंग, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियों के शेयरों पर भी 3 महीने की लॉक इन पीरियड मई में खत्म हो रही है। वहीं पर 19 कंपनियों के शेयरों की 6 महीने की लॉक इन पीरियड मई में खत्म हो रही है। इसमें दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ब्लू जेट हेल्थ, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मामा अर्थ, रेनबो चाइल्ड, सेलो वर्ड, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, सेगिल्टी इंडिया, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीवा बूपा हेल्थ, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एएसके ऑटोमोटिव, प्रूडेंट कॉर्प, जिंका लॉजिस्टिक, वीनस पाइप्स, पारादीप फॉस्फेट्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, गंधार ऑयल रिफाइनरी और फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये आईपीओ लॉक इन नियम है क्या। सेबी के नियमों के मुताबिक जब कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए अपना आईपीओ लाती है तो जिन निवेशकों ने आईपीओ से पहले ही कंपनी में पैसा लगाया हुआ होता है उनके लिए 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि वे अपने शेयरों को लिस्ट होने के बाद अगले 6 महीने तक नहीं बेच सकते हैं। वहीं पर एंकर निवेशकों को अपने आधे शेयरों के लिए 90 दिन और बाकी शेयरों के लिए 30 दिन के लॉक इन पीरियड का सामना करना पड़ता है। कंपनी के प्रमोटरों के लिए यह लॉक इन अवधि 18 महीने की होती है, बशर्ते कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 20% या उससे कम हो। अगर प्रमोटरों के पास हिस्सेदारी इससे ज्यादा होती है तो फिर लॉक इन अवधि घटकर 6 महीने रह जाती है। कुल मिलाकर शेयर बाजार के लिए यह महीना काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।